ओम शांति। परम प्रिय परम पिता शिव परमात्मा की प्रिय संतानों, ब्रह्मा बाबा के नैनों के नूरे रत्नों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज हम होली के बाद मिल रहे हैं। उम्मीद है आप सभी भाई बहनों ने बहुत ज्ञान युक्त, योग युक्त, रहस्य युक्त होली का त्यौहार मनाया होगा। जैसे बाबा के महावाक्यों में आता है कि होली का अर्थ है एक, जो बीत गया उसको चितवो नहीं, होली। दूसरा है जो हो गया उसको जला दो। होली का दहन का विशेष यही अर्थ है कि जो भी बीती बातें हैं उनको भस्म कर दो, बुद्धि से निकाल दो, दिल से निकाल दो। क्योंकि बीती बातें कई लोगों को बहुत तकलीफ देती है, नींद नहीं आती है। सारा दिन भले कितने खुशी में होंगे, लेकिन आराम करने समय ऐसी बातें याद आएंगी जो बीती हुई है। तो होली दहन में जो उनके जिस तरह के स्वरूप में दिखाया जाता है, उसका स्वरूप ना बन करके, उसके भाव अर्थ को समझ करके और हम उसको बीती सो बीती कर दें, होली बस, तो हल्के हो जाएंगे। अगर आपको वैसे घड़ी घड़ी वही बात याद आती हो तो एक सहज तरीका है। शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को साक्षी दृष्टा देख करके और उनको एक पत्र लिख करके दे दीजिए कि ये बात मुझे बहुत समय से तकलीफ़ दे रही है। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन और कोई टाइम नहीं। जब मैं आराम करने बिस्तर पर लेटता हूँ, उसी समय मुझे वो याद आती है। तो आज मैं ये आपको दिल से, सच्ची दिल से आपको अर्पित करता हूँ, ताकि ये फिर ना आए मेरे पास। और देखा गया है जो सच्ची दिल पर साहेब राजी की बात है वो प्रैक्टिकल है, कि हमने सच्ची दिल से जो बात बाबा को दे दी, बाबा उसे स्वीकार कर लेता है और उसके बाद वो बात ऐसे लगती है जैसे कोई थी ही नहीं। अगर मन में फिर भी आए तो बाबा को याद करके, बाबा ये तो मैंने आपको दे दी, फिर क्यों आ रही मेरे पास, ऐसा सोचने से वो बात खत्म हो जाएगी। तो होली, फिर तीसरा शब्द होली है, इंग्लिश का शब्द होली, पवित्र, पावन। बाबा का हर बच्चा, उनके लिए
आद में ही जब ज्ञान लेते हैं तो एक स्लोगन मिलता है, मे यू बी होली एंड योगी। 2 शब्द होते हैं, होली पवित्र बनो और योगी परमात्मा पिता के साथ मन लगाना, और ऐसा मन लगाना कि उस याद की शक्ति से याद का ज्वाला स्वरूप जो है उसमें बीती को भस्म कर देना। पुराने जो संस्कार हैं वो सब उसमें भस्म हो जाते हैं अगर, तो आप मानो आत्मा का बहुत सारा बोझ उतर जाता है सिर से और आत्मा बिल्कुल अपने लाइट स्वरूप में, अपने शांत स्वरूप में, अपने पावन स्वरूप में बहुत बहुत सुख का अनुभव करती है। इसी तरह से फिर होली के दहन के अगले दिन आपस में ढोल नगारे बजा करके एक दो को भिन्न भिन्न रंगों से रंग देते हैं। इसका क्या भाव है? इसका भाव यही है कि वास्तव में जीवन जीने की जिसको कला आती होगी वो कभी एक ही एक बात नहीं करेंगे, क्योंकि होली के समय, होली के बाद आप देखेंगे नेचर के अंदर भी परिवर्तन आता है। जितने पेड़ पौधे हैं उनके पुराने पत्ते झड़ते हैं और उनके नए अति कोमल, अति सुंदर नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। और फिर इसके साथ साथ जो विशेष भिन्न भिन्न रंग के पौधे हैं उन पर भिन्न भिन्न रंग के फूल आने शुरू हो जाते हैं। और इसलिए ऐसे फूलों को इकट्ठा करके पानी में डाल करके कई बार होली का जो त्यौहार उस दिन एक दो के ऊपर वो फूल भी डालते हैं, फूलों का रंग भी डालते हैं। इसका भाव क्या है कि जीवन बहुरंगी एक कहानी है और इसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की बातें अनुभव में आती हैं। जितना हो सके उसका आनंद लेना चाहिए। होली खेलना अर्थात खुशी मनाना, एक दो को जो रंग लगाना उसकी भावना है ऐसे खुशियों के रंग में रंग देना एक दो को। और जितना हम एक दो को खुशी से देखते हैं, खुशी से व्यवहार में एक दो से लेन देन करते हैं और एक दो का आदर करते हैं, और ख़ासकर होली के दिन घेवर, विशेष घेवर खिलाते हैं एक दो को। घेवर में क्या होता है कहने में तो आएगा, चीनी होती, लेकिन देखो घेवर बनाने में मेहनत कितनी होती है। तो घेवर जैसा इतना स्वीट हमारा व्यवहार हो जाए, वाणी इतनी स्वीट हो जाए, एक दो के कान में इतने सुंदर मीठे शब्द हम बोलें, तो एक प्रकार से ऐसे ही कहेंगे कि सचमुच होली का त्यौहार हमें
होली भी बनाता है, पावन भी बनाता है, और इसके साथ साथ में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन जो हैं उनका भी आनंद लेने का ये बहुत सुंदर मौका। और तीसरा, बीती को बीती करके एक नई शुरुआत करने का मौका। दुनिया में तो बहुत सारी बातें और भी होती हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन होली के त्यौहार के बाद अगर आप अपने मन में एक सुंदर सा विचार हर रोज़ सवेरे उठते ही नींद से शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करते ऐसा विचार कर लें कि आज मुझे किस तरह से सारा दिन बिताना है, तो खुशियों से एक दिन नहीं भरेगा, एक सप्ताह नहीं भरेगा, साल के 365 दिन ही आपके खुशनुमा जीवन बीत जाएगा। खुशियों से भरा हुआ एक वर्ष आपको एक अनुभव कराएगा कि जीवन तो जीने का, आनंद लेने का एक सुअवसर भगवान ने हमें दिया हुआ है, और ऐसे अवसर में हम खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुशी में लाएं, उनका भी जो कोई ऐसी बात हो उनको खुशी कैसे मिले उसके लिए हम कोई प्रबंध करें। ऐसे तो दुनिया में दुख बहुत है, बहुत अशांति है। आजकल के ज़माने में जैसे आप सुन रहे हैं, कोरोना वायरस, नाम न चित, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था आज से 4 मास पहले कि ऐसी भी कोई बीमारी अचानक से होती है। लेकिन देखो, कहने में आता चाइना से शुरू हुई, लेकिन सारे विश्व के 100 देशों तक ये कोरोना वायरस पहुंच चुका है। कोई ना कोई वहाँ बीमार, कोई ना कोई ऐसा है। और बड़ा आश्चर्य है, इस वायरस के कारण 4000 से ऊपर लोग मर चुके हैं और 1 करोड़ के करीब असर हुआ है कईयों पर इसका। लेकिन दवाई से, आराम से, और इसके लिए जो बातें खास हैं, हाथ धोने की बात है, अपने मुंह को बड़ा संभाल के रखने की बात है, श्वास लेने के लिए बहुत संभाल करके, ताकि कोई ऐसी वैसे स्थान पर अपना टाइम ना जाए जहाँ से श्वास लेने से भी कोरोना वायरस का असर हो सके। तो सेफ्टी के मेजर्स सरकार ने भी ये काफ़ी इसको एडवर्टाइज़ किया है, और बल्कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, सभी इसके बारे में एक्सप्लेन भी करते हैं। तो हमें उनकी बात को ध्यान देना चाहिए, सुनना चाहिए, अपने हाथों में स्वच्छता रखनी चाहिए, अपने मुंह को संभालना चाहिए, अपने नैनों को संभालना चाहिए। कई सारे इसके तरीके हैं, लेकिन सबसे बड़ा तरीका है हम भारतवासियों का जो आदि संस्कार है स्वच्छता का, उसको ना भूलें। हम रोज़ अपने शरीर को अच्छी तरह से साफ करें, स्नान पानी करें, दोनों टाइम करें, अच्छा है। हाथों को धोने का भोजन से पहले, भोजन के बाद, किसी भी टाइम पर
लेकिन पानी जैसी कोई चीज़ नहीं है। पानी से हाथ धोना, पानी से मुंह धोना, पानी से स्नान करना, इससे जो इस तरह के वायरस हैं उनसे हम बच सकते हैं। और जब पता है कि कहीं ऐसी बात है तो उसमें ज़्यादा बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। अभी जैसे देखो, भारत में आने वाले कई देशों से जो लोग आने वाले थे उनके ऊपर पाबंदी लग गई है। इसी तरह से अमेरिका में जाने वाले लोगों के लिए भी पाबंदी लग गई है, और भी कई देशों में इस तरह से हो रहा है। तो समय ऐसा आ गया है कि आप कुछ सोच ही नहीं सकते कि इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। अगर आप ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास करते हों और परमात्मा पिता की ब्रह्मा बाबा द्वारा जो महावाक्यों की मुरली सुनते हों, तो आज से कितने वर्ष पहले, मैं तो जानता हूँ 60 वर्ष पहले बाबा ने इस तरह की बातों के बारे में हम सबको अवगत करा दिया था कि आगे चल कर के ऐसे सरकमस्टांसेस होंगे और उस समय कोई किसी का कुछ बचाव कर नहीं पाएगा। आज ऐसी हालत थोड़ी देखने में आने लगी है। और भी कई बातें हैं, लेकिन हम डरने की बजाय क्या करें? ये भी नहीं हम कहते कि बहादुर बन कर के आप ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर ये वायरस बहुत ज़्यादा है। नहीं, अपने सेफ्टी फर्स्ट। भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, ज़िंदगी दी है, जीने के लिए दी है, मरने के लिए नहीं दी है। इस ज़िंदगी में अच्छी अच्छी बातें हम करके, अपने जीवन को सुंदर बना के, अपने जीवन के अंदर दैवी गुण धारण करके पवित्र जीवन बना करके अगर रहेंगे तो हमारी जीवन जीने का आनंद भी आएगा और हम लंबा टाइम जीवन जी सकेंगे। अगर हम ज़्यादा एडवेंचरस हो गए, ना अपने खान पान का ध्यान रखा, ना हमने वातावरण का ध्यान रखा, ऐसे वातावरण में बस जंप लगा दिया, तो उसकी रिज़ल्ट क्या होगी? फिर तो भगवान ही बचाए। इसलिए समय के अनुसार बुद्धि बाबा के साथ लगाकर शिव बाबा की जो आपको श्रीमत मिलती है, टचिंग आती है, उसके अनुसार आप हर कदम पर अपना ध्यान रखें, इस जीवन की वैल्यू को समझें। पुरुषोत्तम संगम युग का जीवन सबसे ज़्यादा अमूल्य है, क्योंकि इसी टाइम पर हम उस पिता परमात्मा से सन्मुख मिलन मना सकते हैं। इसी जीवन में हम मनुष्य से फिर देवता बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, और इसी जन्म में हम अपना भाग्य बनाने के लिए निमित्त बन सकते हैं अनेक आत्माओं की सेवा करने के। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, और सच्चा सुख का जीवन जीने के लिए बहुत बहुत आनंद से ईश्वरी पुरुषार्थ करें, परमात्मा की याद का अभ्यास करें, और उसके साथ में ईश्वरी शक्ति को ग्रहण भी करें, उसका प्रसार भी करें, जिससे कि सभी मनुष्यात्माओं में ऐसा मनोबल प्रज्वलित हो जाए कि ये जो कोरोना वायरस और दूसरे वायरस
इस दुनिया में बार बार आ रहे हैं, ये ना आए, ख़त्म हो जाएं और हम सब देवताओं वाली सदा सुखी जीवन जी सकें। इसलिए समय ऐसा है, अभी मनुष्य से देवता बनने का समय है। तो हम अपने अंदर दिव्यता को धारण करें, दैवी गुणों को धारण करें और श्रेष्ठ कर्मों की खेती का बीज बोएं। तो आप देखो, आपका जीवन कमल पुष्प के समान बन जाएगा। भले ही संसार में क्या भी हो, आपका जीवन कमल फूल की तरह खिला भी रहेगा और इस जो गंदगी है इससे ऊपर रहेगा। आपको ये गंदगी छू नहीं सकेगी। लेकिन अपने नियम, ईश्वरी मर्यादा, ईश्वरी पढ़ाई पर ध्यान देना ज़रूरी है। अभ्यास के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। सर्वशक्तिवान पिता के साथ मन लगाना और उसको कहते हैं तपस्या। एक टिक होकर के अपने आत्मा को शिव बाबा के साथ योग युक्त करना, उसमें आत्मा ऐसी रूहानी तपत में चली जाती कि जिससे जो अंदर कोई बुराई हो, जो संस्कार पुराने हों, वो सब मिट जाते हैं और ईश्वरी संस्कार उसमें भर जाते हैं। तो आज विशेष ईश्वरी संस्कार अपने जीवन में भरने का संदेश आप सब तक पहुंचाने के लिए ये समय मिला। धन्यवाद है आज के युग को, धन्यवाद है आज की जो हालात हैं दुनिया के उनको, कि उन्होंने ये स्मृति दिलाई हमें कि हम आपसे जो श्रेष्ठ बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, वो आपसे हम शेयर कर सकें। तो सभी भाई बहनों को फिर से होली मुबारक हो। बी होली एंड बी योगी। ओम शांति।